स्वागत है आपका, आपके साथ मैं हूं शिल्पा रावत। शुरुआत अलीगढ़ की एक बड़ी खबर के साथ। आईएस आतंकियों की गिरफ्तारी का मामला, जिसमें एमयू के कई छात्र एटीएस के रडार पर आ चुके हैं। एटीएस ने एफआईआर में नामजद किए हैं दूसरे छात्र भी। एटीएस की जांच में बड़े खुलासे हो रहे हैं। यूपी में जड़े जमा रहा था आईएस का पुणे मॉड्यूल। यूपी के 6 जिलों में फैला रहा था नेटवर्क। अलीगढ़, संभल, प्रयागराज में नेटवर्क फैलाने की कोशिश कर रहे थे। लखनऊ, रामपुर, कौशाम्बी में यहां पर जड़े जमाने की कोशिश हो रही थी। यूपी में रची थी बड़ी आतंकी साजिश। असलहा, गोला बारूद जमा कर रहे थे आतंकी। एटीएस की रिमांड में दोनों आईएस आतंकी अब्दुल्ला अरसलान तारिक से पूछताछ चल रही है। कई जिलों में छापेमारी कर सकती है एटीएस। तो अब आपको बता दें, एमयू के कई और छात्र जो है वो रडार पर आ चुके हैं एटीएस की। एटीएस ने एफआईआर में नामजद किए हैं दूसरे कुछ और छात्र, जिन पे संदिग्ध होने की आशंका जाहिर की जा रही है। और ऐसे में ये कहा जा रहा है कि ये पूरा नेक्सस बना रहे थे और कोशिश कर रहे थे उत्तर प्रदेश में धमाकों की। लेकिन उससे पहले यहाँ पर गिरफ्तारी इन दो की हो चुकी है, जिनके आधार पर अब और लोगों का भी पता लगाया जा रहा है। आईएस का पूरा एक गैंग बनाने की और कोशिश हो रही थी, कुछ और लोगों को इस्तेमाल करने की भी कोशिश हो रही थी। और आतंकी साजिश में असलहा, गोला बारूद ये लोग जमा कर रहे थे। बड़ी साजिश रची जा रही थी। लखनऊ, रामपुर, कौशाम्बी में नेटवर्क अपना फैला रहे थे। विवेक इस वक्त हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। विवेक, पूछताछ में कई चीजें सामने निकलकर जाहिर तौर पर आ रही होंगी और ये कहा जा रहा है कुछ और छात्र भी हैं जिनके खिलाफ अब नामजद एफआईआर दर्ज हो चुकी है। पूरा एक नेक्सस बनाने की कोशिश हो रही थी, नेटवर्क बनाने की कोशिश हो रही थी इनके द्वारा। देखिए, सबसे पहले बता दें कि आईएस का जो पुणे मॉड्यूल है वो ये जो पकड़े गए हैं दोनों, माज और अब्दुल्ला, दोनों पुणे मॉड्यूल से संबंधित है। आईएस का ये मॉड्यूल बहुत तेजी से उत्तर प्रदेश में अपनी जड़ें फैला रहा था। कई जिलों में इन्होंने अपने जो स्वयंसेवक उनको कहा जाए वो बनाए थे, जो माइंड वॉश करते थे। और खासकर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, वहां पर कई छात्रों से इन्होंने संपर्क किया और अपने काम में लगाया। इनका चूंकि वो पढ़े लिखे थे, टेक्निकल जानकारी थी, केमिकल इंजीनियर थे, तो उन्होंने केमिकल बम बनाने की जो एक ट्रेनिंग थी वो देने की तैयारी शुरू कर दी थी कई स्टूडेंट्स को, ताकि पूरे यूपी में और पूरे हिंदुस्तान में तबाही मचाई जा सके। नेटवर्क तब सामने आया था जब पिछले दिनों दिल्ली की स्पेशल सेल ने रिजवान और शहनवाज नाम के 2 आतंकियों को पकड़ा था। उनसे पूछताछ में पता चला कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में बहुत बड़े पैमाने पर इस तरह के आतंकी तैयार करने की एक नर्सरी चला रहे हैं माज और अब्दुल्ला। दोनों को गिरफ्तार करने के बाद ये पता चला कि अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के तमाम, जो मुस्लिम यूनिवर्सिटी है वहाँ के तमाम छात्र इनसे जुड़े हुए थे और जो रेडिकलाइज कर दिए गए थे बुरी तरह से। शरिया कानून को लागू करने के लिए, पूरे हिंदुस्तान में तबाही मचाने के लिए उनको तैयार किया गया था। एटीएस ने कई मुस्लिम छात्रों को नामजद भी किया है अपने केस में। चूंकि आज से दोनों से, अब्दुल्ला और माज, आज से पूछताछ शुरू होनी है। दोनों को रिमांड पर लिया गया था। 6 दिन की रिमांड मिली है। 13 तारीख को ये रिमांड खत्म होगी और लगातार 6 दिन तक उनसे पूछताछ की जाएगी और ये जाना जाएगा कि आखिर कौन कौन से उनके इस पूरे गैंग में शामिल थे। चूंकि बहुत समय से लगातार ये देखा जा रहा है कि यूपी में जो लोन वुल्फ थ्योरी है, लोन वुल्फ अटैक, उस थ्योरी पर लोग काम कर रहे हैं। इसके पीछे बहुत बड़े संगठन हैं, लेकिन वो खुद सक्रिय नहीं होते हैं। वो रेडिकलाइज करते हैं, सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों को अपने से जोड़ते हैं और इस तरह से तैयार करते हैं कि वो अकेले ही, बिना किसी संसाधन के, जो उनके आसपास संसाधन मौजूद है उसके माध्यम से वो हथियार बनाए, बम बनाए, तबाही मचाने के इंतजाम पूरा व्यवस्थित करें और उसके बाद वो अटैक करें। इस तरह के कई मामले बिल्कुल विवेक, लेकिन उससे पहले एटीएस जो है उनकी रडार पर ये लोग आ चुके हैं और जाहिर है इनके जो मंसूबे हैं उनको नाकाम एटीएस पूरी तरीके से करेगी। यहाँ पर बहुत शुक्रिया आपका।